बिहार के शिक्षक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जगेगी सेवा निरंतरता और समान काम समान वेतन की आस। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, जहां एक तरफ उन्होंने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत आए फैसले में कड़ी मात खाई है, इसके मद्देनजर एक बहुत बड़ी खबर छन के आई है कि तमाम नियोजित शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएं। साथियों, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के नियोजित शिक्षकों का जहां सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और वहीं रिजल्ट के दरमियान तमाम शिक्षकों के जिलों का आवंटन भी हो गया है, परंतु अभी भी शिक्षक उपापोह की स्थिति में बने हुए हैं। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उनके मन में भी खुशियों की लहर नहीं है, तो वहीं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया था, उनके अंदर भी कोई भी किसी भी प्रकार की खुशी नजर नहीं आ रही है। इसी बीच सरकार की ओर से ये खबरें चलाई जाती है कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन बहुत जल्द किया जाएगा और शेष बचे शिक्षकों को इसमें भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथियों, यहीं से शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के जाने की प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में इस बात का उल्लेख किया था कि शिक्षकों के विद्यालय आवंटन में फंसा है पेच, और इसके अंतर्गत हमने कहा था कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के कारण ही विद्यालय आवंटन में पेच फंस चुका है और सरकार घिर चुकी है। जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि अगर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन किया जाता है तो इसके लिए सरकार के सामने 3 ऑप्शंस होंगे, जिसमें पहला ऑप्शंस के रूप में हमने बताया था सरकार विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को आगे ले जा सकती है, यानी टाल सकती है। दूसरे ऑप्शंस के रूप में हमने बताया था कि तमाम शिक्षकों को अपने पूर्व की सेवा को आधार मानते हुए पूर्व की सेवा से उनको राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिस कारण तमाम बीएड योग्यताधारी नए विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे और पूर्व की सेवा के आधार पर उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ मिल जाएगा और बाल बाल सुरक्षित भी तमाम बीएड योग्यताधारी शिक्षक अपनी नौकरी कर सकेंगे। और वहीं तीसरे ऑप्शंस के रूप में हमने बताया था कि सरकार अगर बीएड योग्यताधारी को सरकार जैसे विभिन्न राज्य जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में किया गया है कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया है, वैसी प्रक्रिया अगर सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई जाती है तो बीएड योग्यताधारी को छोड़ते हुए शेष बचे शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तो इन तीनों ऑप्शंस के अंतर्गत साथियों, क्योंकि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है और उस पर किसी भी प्रकार का फैसला आना अभी बाकी है। और तीनों ऑप्शंस के अंतर्गत दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने हमने जो पहला ऑप्शंस बताया था उसी को स्वीकार कर ली है, और वो है फिलहाल विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को टाला जाना। और साथियों, आप सभी बिल्कुल अवगत हो गए होंगे कि तमाम शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन 4 जून के बाद होंगे, और जो खबर छन के आई है 5 जून से लेकर 20 जून तक तमाम शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद शिक्षक अपने नए विद्यालय में योगदान करेंगे और विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। साथियों, विद्यालय आवंटन को शिक्षा विभाग द्वारा फिलहाल टाल दिया गया है और इसके अंतर्गत समय आगे बढ़ा दिए गए हैं, और इसी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में लग गए हैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, क्योंकि उन्हें 1.5 माह मिल चुके हैं और इस अवधि के दौरान शिक्षक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31 मई 2019 को सुनाया गया फैसला, जिसके अंतर्गत यह फैसला सुनाया गया था कि बिहार सरकार अगर चाहे तो तमाम शिक्षकों की एक विशेष परीक्षा का आयोजन कर सफलता प्राप्त करने वाले शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। और साथियों, और इस रूप में बिहार के लगभग 2 लाख शिक्षकों ने प्रथम चरण में सफलता प्राप्त कर ली है, तो अब उनका अधिकार बनता है पैरा 78 के तहत वित्तीय लाभ लेने और समान काम का समान वेतन का अधिकार पाने का। तो साथियों, इन बिंदुओं पर तमाम शिक्षकों को एक अवसर मिल गया है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे तक जा सकते हैं और वर्षों से लंबित और वर्षों से मांग समान काम का समान वेतन की मांग और अधिकार
उन्हें मिल सकता है, इसकी संभावना। वहीं साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा फिलहाल विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो टाली गई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग यह बिल्कुल समझ गई है और वह बिल्कुल आश्वस्त हो गई है कि 1.5 महीनों के अंदर तमाम बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा और उसके बाद इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। साथियों, इसके अंतर्गत हम आपको स्पष्ट कर दें कि फिलहाल बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न है वह बिहार राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि देश स्तर का मुद्दा है और यह पूरा का पूरा भारत सरकार पर निर्भर हो गया है। और ऐसे में वर्तमान में चुनावी वर्ष भी चल रहा है। अगर वर्तमान सरकार बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के पक्ष में नहीं आते हैं तो बहुत बड़ा चुनावी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में निश्चित है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के पक्ष में समर्थन देते हुए उन्हें ब्रिज कोर्स कराकर इन शिक्षकों को डीएलएड के समकक्ष बनाने की प्रक्रिया संबंधी विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तो साथियों, इन बातों से अवगत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग भी हो गई है, जिसके मद्देनज़र उन्होंने फिलहाल विद्यालय आवंटन को टालते हुए लगभग 1.5 महीने अवधि बढ़ा दी है। वहीं साथियों, वैसे शिक्षकों के बारे में हम बता दें जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 1 में सम्मिलित नहीं हुए थे, पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उनको माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा अपने नियोजन इकाई में बने रहने का न्याय निर्णय आ चुका है। ऐसे शिक्षक भी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं और एक उम्मीद जता रहे हैं कि 31 मई 2019 को सुनाया गया फैसला को आधार मानते हुए शिक्षकों को समान काम समान वेतन के साथ वित्तीय लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आशा जगती है शिक्षकों को समान काम समान वेतन और वित्तीय लाभ की, तो निश्चित है कि बचे हुए शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की मन बनाएंगे और इसमें सफलता के उपरांत वित्तीय लाभ के हकदार होंगे। क्योंकि वर्तमान में जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं नजर आ रहा है। बदले में उन्हें सुदूर इलाकों में भेजा जा रहा है, घर परिवार छुड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में मायूस चल रहे हैं ऐसे शिक्षक। अगर उनको वित्तीय लाभ मिल जाता है, सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है, तो उनके द्वारा परीक्षा में शामिल होना बिल्कुल सफल माना जाएगा और वर्षों से लंबित उनके अधिकार भी पूरे होंगे। वैसे साथियों, ढेर सारे ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जिनकी उम्र 55 पार हो चुकी है। ऐसे शिक्षकों की संख्या शेष बचे सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों में ज़्यादा है और कम उम्र सेवा रहने के कारण ही ढेर सारे शिक्षकों द्वारा पहले फेज के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर आशा जगती है तो ये आशा जताई जा रही है कि ऐसे शिक्षक भी जिनकी सेवा 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष बची है, वे भी सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चाहे जितने भी दिन का लाभ मिल सके, लाभ लेने की कोशिश में जरूर जुटेंगे। जैसे आप सभी अवगत हैं कि 34,540 कोटि के शिक्षकों ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में विभिन्न जिलों में जाकर नौकरी योगदान किया था। भले ही उन्हें 1 माह बाद तो किसी को 6 माह बाद तो किसी को साल भर बाद रिटायरमेंट भी मिल गई थी। अन्य खबरों के अंतर्गत साथियों, हम आपको बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शिक्षकों के 15 अप्रैल के बाद निर्धारित होने की बात सामने खुलकर आ रही है। हालांकि अभी तक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। अगले 1 से 2 दिनों में इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा फेज 2 के आयोजन के संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी करने की खबर छन के आ रही है। साथ ही शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में ये भी खबर छन के आ रही है कि शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जिलों में नहीं बल्कि राजधानी यानी पटना में बापू परीक्षा भवन में आयोजित किए जाएंगे और तमाम शिक्षकों को अपनी काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया वहीं संपन्न करानी होगी। हालांकि आधिकारिक रूप से इसके संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह पुष्ट खबर छन कर आ रही है। छन के आई है। तो साथियों, खबर के अंत में हम आप सभी के लिए स्पष्ट कर दें कि अगर शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की मन बनाई है तो उनका विचार बिल्कुल सत्य है और सही है और सटीक रास्ते पर जा रहे हैं तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक, क्योंकि उनके लिए अवसर है। उन्होंने सरकार की हर बातों को मान ली है। सरकार के द्वारा जो भी प्रावधान किया था
उन्होंने उसे पूरा कर दी है। उन्होंने परीक्षा में सफल होकर दिखा दी है, यानी अपनी पूरी मापदंड उन्होंने पूरा कर रखी है। इस आधार पर सरकार को चाहिए था कि बिना शिक्षकों द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाए ही शिक्षकों को वित्तीय लाभ दिया जाए, परंतु सरकार के द्वारा इस पर कोई भी पहल नहीं की गई है, जिसके कारण शिक्षकों को मजबूरतः कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। और आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास ये जताई जा रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में 100% यह उम्मीद जताई जा रही है कि हर हाल में शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वित्तीय लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये थे आप सभी के सपने साकार करने वाले मुख्य खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे आज़ाद मीडिया सुसत्य वचन के साथ। सब्सक्राइब करेंगे और तमाम दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।